ये मैं इस टाइम भरथना आया हूँ, जहाँ का आप देख सकते हो यहाँ किसान भाइयों की मीटिंग चल रही है। और सबसे बड़ी समस्या जो किसानों की है, जो भरथना से और इटावा जो रोड है वो चौड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं किसानों की भूमि अधिकृत बिना परमिट, किसानों की बिना इजाजत के कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी किसानों की भूमि अधिकृत कर रही है। क्या हाल है, क्यों किसान मीटिंग कर रहे हैं, क्या मांग है, मैं पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है। क्या कहना चाहते हो? आज जो मीटिंग है, आप यहाँ कम करीबन हजारों किसान एकत्रित हुए, आखिर कारण क्या है? कारण यह है कि ये जो NH-91A बन रहा है इटावा से लेके बिधूना तक, इसका जमीन अधिग्रहण शुरू हो गया है और 2 बार गजट निकला हुआ है कि किस किस किसान की कितनी कितनी जमीन जा रही है, लेकिन मुआवजे का 1 रुपया भी नहीं अभी तक सैंक्शन हुआ है। अच्छा, और ये मसला हम लोगों का मतलब शुरू होना, संगठन बनना शुरू हुआ है, सारे किसानों का आपस में चर्चा शुरू हुई है तकरीबन 3 महीने से। और ये प्लांट यहाँ जो सामने लगा हुआ है, इसको बने हुए 1.5 साल हो गया है। जो रोड बनाने के लिए प्लांट बन रहा है, 1.5 साल से लगभग काम शुरू हो रहा है। सारे रोड के पेड़ काट दिए गए हैं। हमारी जमीन पे ही पेड़ थे। कौन उसका ठेकेदार था, कब उसका क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं है। कौन पेड़ काट के ले गया, लेके चले गए, मतलब अनभिज्ञता लोगों के बीच में बनी रही। बहरहाल अभी मसला है मुआवजे का कि 24 मार्च को वहां पे जब हम लोगों ने जब काम शुरू हुआ था प्लांट का, तो काम रोका था। तब SDM साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने 15 दिन का समय मांगा था। मैं अकेला नहीं इस चीज के लिए हूँ, मेरे साथ में और भी कई किसान, सभी लोग जुड़े हुए थे। लेकिन 15 दिन के बाद फिर अभी थोड़े दिन पहले ज्ञापन दिया, 6 तारीख तक का उन्होंने समय दिया। तो अब उन्होंने ज्ञापन किसे दिया था? ज्ञापन SDM साहब को सौंपा गया है। SDM भरथना? हाँ जी, SDM भरथना। तो ज्ञापन दिया है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कुछ काम नहीं धरातल पे उतर रहा है। बस खाली वो बताते जा रहे हैं कि हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक होगा? समय सीमा मांग रहे हैं। भाई आपने जो ज्ञापन दिया हुआ है उसको निकले हुए तो करीब 6-7 महीने हो गए हैं, और पहला ज्ञापन को तो 1 साल 1.5 हो गया है। लेकिन तब से क्यों नहीं ये काम किए? मौका मुआयना करिए, कहाँ पे जमीन किसकी कितनी है, क्या है कि नहीं, कुछ नहीं है। आपने तो रोड बनानी शुरू कर दी। इसी चीज को लेकर के यहाँ पर पंचायत लगाई हुई है, इसी को लेकर के यहाँ पे लोग आए हुए हैं, ये समस्या है। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ किसान भाई मीटिंग कर रहे हैं और बहुत बड़ी समस्या है किसानों की। जो भूमि पीडब्ल्यूडी जो ये भरथना से बिधूना, कौन सा हाईवे का नाम क्या है इसका? NH-91 इटावा से NH-91A इटावा से बिधूना। इटावा से बिधूना, जो किसान भाइयों की जमीन, ये चौड़ा हो रहा है रोड, और जो किसानों की जमीन अधिकृत की है, तो ये लोग कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं। कहीं ना किसान बहुत दुखी है। और सबसे बड़ी समस्या है, जो पेड़ खड़े थे किसान भाइयों के, वो भी ठेकेदार और ये कंपनियां कटवा ले गई हैं। मेरे पास सचिव साहब हैं, सुरेंद्र सिंह यादव जी। क्या कहना चाहते हो, जो अत्याचार ये किसानों के साथ हो रहा है, सरकार कहीं ना कहीं अन्याय कर रही है, इसके विषय में क्या कहोगे सर? वाकई में स्थिति जो है बहुत ही खराब है, क्योंकि जब चौड़ीकरण हो रहा है तो उस समय जिसको ठेका मिला है तो उसको मिट्टी बाहर से लेके आनी चाहिए। बिल्कुल जमीनों पर जो है गड्ढे कर दिए गए और बहुत चौड़े गड्ढे किए गए हैं। अब आप बताइए, निकट भविष्य में जब वाहन चलेंगे तो उस समय एक्सीडेंट की गुंजाइश बहुत ज्यादा होगी। इसकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन लेगा? दूसरी बात यह है कि ये जो पेड़ लगे हुए थे, इन पेड़ों को भी भाई ये लोग काट ले गए, जबकि ये पेड़ थे किसानों के। तो किसानों के पेड़ भी ले गए, जमीन भी ले गए, मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं। SDM तहसील भरथना को ज्ञापन भी दिया, तमाम बार लोग गए भी, फिर इन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो है सब कुछ कर देंगे। लेखपालों के माध्यम से आपकी वो हो रही है पूरी पैमाइश वगैरह। फिर उसके बाद लेखपाल इन्हीं किसानों से पैसे भी मांग रहा है। बोले कि हाँ हम आपका कर तो सब कुछ देंगे, लेकिन आपको जो है उगाई देनी पड़ेगी। स्थिति इतनी बहुत खराब है इस तहसील। उगाई किस लिए मांग रहे हैं लेखपाल? कि हम आपके पक्ष में आपको पैसा दिलवा देंगे। अच्छा, इसलिए उगाई। देखिए, ये देश में नया टैक्स है, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार अब टैक्स के रूप में चल बसा है। आप देखते हो, अगर किसान भाई इंतखाब या हिस्सा कसी लेने को तहसील में जाता तो उसमें भी पैसा लगता है। अगर 500 रुपए लिए जाते हैं, 500 रुपए लिए जाते हैं, कैसे जिएगा किसान? हमारे देश में 70 से 77% एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ा हुआ किसान है। और सबसे बड़ी बात है, मैं देश के
आला अधिकारी और राजनेताओं से कहना चाहता हूँ, ये 70 से 77% किसान हैं। जिस दिन एकजुट हो गए तो शायद आप शासन और सिंहासनों पर नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव साहब। क्या कहोगे सर आप इस विषय पे? उपाध्यक्ष जी क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा, एसडीएम महोदय साहब ने जो ज्ञापन दिया गया था उसमें 6 तारीख का टाइम दिया रखा था। अगर अगर हमारे किसान भाइयों की समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही हैं तो 7 तारीख को हम सभी किसान भाई चक्का जाम कर देंगे और किसानों का मुआवजा हम दिलवा के रहेंगे, उनको देना पड़ेगा। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा, हाँ सर क्या कहोगे? अभी यहाँ पर जो पंचायत चल रही है उसमें स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया है कि भारतीय किसान यूनियन जनपद इटावा जिला कार्यकारिणी से लेकर के जितने भी मेंबर्स हैं वो इसकी अगुवाई करेंगे और किसानों को न्याय दिलाने के लिए पूरा भरसक प्रयास करेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलता है, इन्हें मुआवजा नहीं मिलता है, तब तक तहसील में धरना प्रदर्शन टेंट लगा करके वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे, वहीं रहेंगे और जिला प्रशासन की नींद में हराम कर देंगे। कहीं ना कहीं बड़ी लड़ाई लड़ने के बारे में। हाँ, इसके बावजूद भी जो दूसरा पक्ष जिला मुख्यालय को भी घेर लिया जाएगा। ये वही किसान है जो गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली से भारत सरकार से 13 महीना लड़ते रहे थे। आखिरकार भारत सरकार को किसान बिल के ऊपर इनकी जो मांगे थी भारत सरकार को मानने पड़ी थी। वक्त रहते अगर प्रशासन ने इनकी बातों को मान लिया तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी फायदा में रहेगा जिला प्रशासन। ये वो लोग हैं जो हटते नहीं है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप वो रोड दिखाइए। जैसा कि आप देख सकते हो ये इटावा से बिदूना ये रोड सामने निकली हुई है, जहाँ के कहीं ना कहीं भूमि अधिकृत की गई है। और किसान भाई मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा किसान भाइयों की जो मीटिंग चल रही है उसे भी आप दिखा सकते हो। इनके साथ अन्याय, ये पूरे देश को खिलाने वाले किसान हैं। जब हमारे किसान भाई खेतों में मेहनत करते हैं तब कहीं ना कहीं देश की 1 अरब 45 करोड़ जनता की पेट में अनाज गेहूं भूख मिटती है, पहुंचता है, कहीं ना कहीं रोटी देता है किसान। वो किसान आज दुखी है, आज खेतों पर बैठकर मीटिंग कर रहा है। और मैं समस्त किसान भाइयों से ये की अपील करूंगा, अगर आपके साथ अगर कहीं अन्याय होता हो तो गांधीवादी नीति को अपनाते हुए आप एकजुट होकर जिला प्रशासन या राज्य सरकार या भारत सरकार से अपनी मांगों को रखते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव कैमरा पर्सन के साथ MBM न्यूज़ 24 इटावा उत्तर प्रदेश।